हेलो एंड वेलकम बैक अगेन एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जितेंद्र की बिटिया आज आ गई अपनी साबरमती एक्सप्रेस लेके। अपने फिल्म की प्रमोशन भी कर लिया, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात कर ली, अपने टेलीविज़न शो जो चल रहे हैं उस पर भी बात कर ली, और बिग बॉस होस्ट भी कर लिया एक तरीके से तो ये कह सकते हैं। आने के साथ ही जो एंट्री थी मैडम की, 5 मिनट का तो इनका इंट्रो वीडियो था, और उसमें अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट के बारे में ऑडियंस को बता रही हैं कि मैं हूँ टेलीविज़न की रानी। और जबकि मैडम का पहला क्वेश्चन बिविन से ये था कि तुमने इंडस्ट्री को 12 साल दिए हैं, तुमने अपना एक एम्पायर खड़ा किया है, तो क्या? उससे तो क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने बेहुदा सवाल थे ये। उसने 12 साल मेहनत इंडस्ट्री में की है, कहीं और भी करता तब भी 12 साल अभी तक हो ही गए होते, कहीं ना कहीं तो काम करता ही वो, खाली तो नहीं बैठता। तो क्या? बिल्कुल मुझे ये बेसलेस क्वेश्चन लगे। अच्छा, किस किस को दोस्तों ऐसा लगता है कि जो एकता कपूर ने रियलिटी चेक दिया है दलाल को, बिविन को, या फिर अ, सारा अरफीन को? अरफीन तो चलो इविक्ट हो ही जाएगा। तो क्या लगता है आपको, ये रजत पे कोई असर पड़ने वाला है इस डांट का, इस रियलिटी चेक का? क्या वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा यहाँ से? क्या वो ये सोचता है कि यार मेरी बाहर इमेज बहुत गलत जा रही है शायद, मैं दूसरे का बॉडीगार्ड बन रहा हूँ, ये लोग बार बार ये हिंट मिल रहा है मुझे? क्योंकि उससे पहले भी जब सलमान खान ने होस्ट किया था, इससे पहला वीकेंड का वार, तो उसमें भी एक कमेंट जब पढ़वाए गए थे तो बॉडीगार्ड की साफ साफ कमेंट थे वहाँ पे लिखे हुए कि ये लड़कियों का बॉडीगार्ड, अभी है सारा और अरफीन का बॉडीगार्ड। तो ये तो उसके दिमाग में क्लियर मैसेज चला गया होगा कि यार मैं दूसरों का बॉडीगार्ड क्यों बन रहा हूँ। और ये एक्चुअल में मुद्दा है सबसे बड़ा, कि जो सब लड़कों को धमकियाँ देता है, गालियाँ देता है, सरप्राइजिंगली उसका अपना खुद का कोई मुद्दा ही नहीं है। अपने खुद के मुद्दे हों उसके तो समझ में भी आए कि हाँ भाई यार है इस बंदे का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इसका मुद्दा है। लेकिन अरफीन से मेरी दोस्ती है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, सारा के मैं बहुत क्लोज हूँ इसलिए मैं किसी पे भी चढ़ जा रहा हूँ। बोलना अच्छी बात है उनकी तरफ से, उनके उनका सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना, मॉरली सपोर्ट करना अच्छी बात है। लेकिन उनके सपोर्ट में बिल्कुल कानून अपने हाथ में ले लेना, ये कैसी समझदारी है? इतना तो सामने वाला कुछ रिएक्शन दे भी नहीं रहा है उनको, सामने वाला तो मुंह भी नहीं लगाना चाहता सारा को। सारा खुद जाती है उसके पास कि भाई मुझे कुछ रिएक्शन दे दे, तो उसने इतना ही रिएक्शन दिया बेचारे ने। जब 20-25 मिनट इसने इंस्टिगेट किया है, किया तो पूरे दिन इंस्टिगेट किया होगा, लेकिन 20-25 का दिखाया क्लिप, 20-25 मिनट में उसको एक रिएक्शन मिला कि भौंको मत। और बस इतने ही रिएक्शन से देखिए उसका अ, इस बार का नॉमिनेशन, आई मीन एलिमिनेशन ही हट गया। इसने भौं बोला था कि भाई भौंक मत, और कितना बड़ा इसको बेनिफिट हो गया कि इविक्ट होने से बच गई। तो यहाँ बॉडीगार्ड अपने आप को वो क्या समझ रहा है, बॉडीगार्ड ही के रूप में अपने आप को प्रेजेंस करना चाहता है, दिखाना चाहता है, क्या प्रूफ करना चाहता है? कोई भी अभी तक मैंने ऐसा एपिसोड नहीं देखा है कि रजत ने बिना गालियों के, बिना धमकी के, इनडायरेक्ट भी धमकियां दे देता है। अगर एकता कपूर और 1 घंटा रुकती तो ये उसको भी धमकी दे देता कि मैडम हो गया आपका, आपकी मैंने जितनी सुननी थी सुन ली, उसके बाद अगर आप बोलोगे तो मुझे अपना नंबर नोट करवा देना। वो ऐसा ही है उससे। वो जितना बात करता है ना लोगों की, वो ताकत को समझ जाता है कि ये कहाँ तक पहुँच रखता है। और फिर इसे तो अपनी ताकत का है ही घमंड कितना, कि बैल बुद्धि है, बैल जैसी ताकत है ही। तो ये सोचता है कि जो भी मेरे सामने दीवार खड़ी होगी, मेरे रास्ते में खड़ी होगी, मुझे रियलिटी चेक देने की कोशिश करेगी, मैं उसको तोड़ दूंगा। आज शिल्पा जी का गेम बहुत शिल्पा जी को जो पहले पसंद करते थे अब हो सकता है उनको नापसंद करने लग जाएं, क्योंकि उनका गेम थोड़ा सा पलट पलट सा रहा है यहाँ से। थोड़ा सा कांटा चेंज किया है जब से अविनाश ने अपने फ्लैक्स की है बॉडी, उसकी बॉडी से इम्प्रेस। सारा अरफीन ने थोड़ी इम्पोर्टेंस देना कम कर दिया है। आपको याद होगा पहले कितना ये तीनों क्लोज हुआ करते थे, अब जाके इनकी जो प्रायोरिटी हैं वो चेंज होती नज़र आ रही हैं। अब अरफीन बार बार तारीफ़ करता है चाहत की, रजत की, कि ये
ये बहुत मेरे क्लोज है और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इनसे शादी करेगा, बाहर जाएगा, मेरी 3 3 बेबियाँ होएगी। तो ये सीन था पहले। शिल्पा जी होता था भाई, गले वाले भी लग चुके हैं ये लोग, हक कर चुके हैं। अब जाके शिल्पा क्या दिमाग में आया है कि कांटा चेंज करती नज़र आ रही है। बात ये है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। वीकेंड के बार आज हुआ, उसमें रियलिटी चेक रजत को मिला। रजत ने हाँ, अच्छा, ठीक है, मैं कुछ बोलूँ, वो समझ गया कि यहाँ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, करना तो मुझे वही है जो मेरे मन में चल रहा है। उसका सीन यही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे सलमान खान समझा रहा है, मेरी इमेज क्या बाहर जा रही है, एकता कपूर मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है। इस बंदे को ट्रॉफी भी नहीं चाहिए, मुझे तो अब ये दिखाई दे रहा है। ये जाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता नज़र भी आ रहा है, खुद इसने कहा है कि भाई मेरे को कल भेज दो, लेकिन मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूँगा। भाई ईगो इसकी बहुत बड़ी है। अगर ये इस टाइम बाहर होता तो तमाम केस, तमाम इसने कानून अपने हाथ में ले लिए होते। ऐसा इसका कोई बाहर जब ये होता है तो एक महीना ऐसा नहीं जाता है जो कि इसकी कंट्रोवर्सी से भरी कोई वीडियो ना आए। ये कंट्रोवर्सी से पैदा हुए हुए कीड़े हैं। ये अगर कंट्रोवर्सी नहीं हुई तो ये इनकी वैलिडिटी कितनी होती है। कीड़ा 2 4 5 10 दिन लगभग जीता है, उसके बाद ख़त्म। और अगर मान लीजिए कि ये कोई भी ऐसी उपवाद ना करे, ऐसा कुछ भी ट्रैक पे चले, कोई कंट्रोवर्सी ना करे, बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ इसके मैं, बिल्कुल अच्छी वाली कंटेंट बनाए घूमने फिरने की, ना गाली गलौज करे किसी से, ना कुछ करे, तो जो इसके फॉलोअर हैं जिन्होंने कंट्रोवर्सी देखने के लिए इसे फॉलो किया है, दंगा लड़ाई दंगा देखने के लिए फॉलो किया है, वो अनफॉलो नहीं कर देंगे इसको कि यार ये रजत तो बिल्कुल बदल ही गया है, ये तो हम जिस रजत को हमने फॉलो किया था ये तो वो है ही नहीं। तो इसकी मजबूरी भी है और इसका ईगो भी है, और इसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी मासूम को, किसी बराबर से बिल्कुल नीचे वाला जो होता है ना, 40 50 किलो का कोई लड़का इसको मिलता है, उसको थपड़ियाता है बहुत बुरी तरीके से। बाहर इसके वीडियो, कई ऐसे वीडियो हैं जो वायरल होते हैं। किसी को चोरी करते हुए पकड़ लेता है, किसी को फ्रॉड करते हुए पकड़ लेता है। तो पकड़ता है तो जिम्मेदारी तुम्हारी ये बनती है कि उसको तुम पुलिस के हवाले कर दो, हैं, या फिर एक आधा थप्पड़ मारो पुलिस के हवाले कर दो। चलो तुमने पकड़ा है, कम से कम एक थप्पड़ मार सकते हो। लेकिन ये पूरा का पूरा वो कानून अपने हाथ में ले लेता है और उसकी वीडियो बनाता है, उसका मुर्गा बनाता है, और ऑफ कैमरा उसको इतना थपड़ियाता भी होगा कि आप समझ ही जाइए कि कहाँ तक ये जा सकता है। ऐसे इसके वीडियो कोई एक नहीं है, इसके तमाम वीडियो हैं और हर महीने रिलीज करता रहता है ये। चलिए खैर, अंदर की बात कर लेते हैं अभी। अब रजत को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, चाहे एकता आ जाए समझाने के लिए, चाहे सलमान आ जाए, उसका कैरेक्टर ऐसा ही है और वो ऐसा ही रहने वाला है। उसको बस गिल्ट हल्का सा ये लगता है कि मैंने गालियाँ दी हैं और कैमरे के सामने गालियाँ दे रहा हूँ मैं, जो कि मेरी फैमिली भी देख रही होगी, क्योंकि इसने पूरा कि चाट ले, चूस ले, मुंह में ले ये सब बोल रखा है इसने, ठीक है। इसलिए मुझे भी शर्म नहीं है, जब रिव्यू करने बैठे हैं तो जो सच्चाई है वो आपके सामने आनी चाहिए। इसने जब शिल्पा भी वहीं पे खड़ी थी किचन एरिया में, सेब ये काट रहा था, अविनाश पास में खड़ा था, तो इसने बोला है कि लेगा। सेब नहीं बोला है, कह रहा है उससे लेगा। वो कह रहा है नहीं मैं ले लूँगा, खुद अपने हाथ से ले लूँगा। तो ये बोला कि मैं चाहता था कि तू मेरे हाथ से अपने मुंह में ले। तो यहाँ कोई फुद्दू तो बैठे नहीं है, ऑडियंस को ये बेवकूफ़ तो समझे ना, कि जो कि इसके कोड वर्ड हो, चाहे इसकी कोई गणित हो, चाहे इसकी कोई मैथ हो, उसको कोई समझ ना पा रहा हो। अब कुछ गणितज्ञ हैं जो सोशल मीडिया पे इसके फैंस हैं, वो कह रहे हैं कि भाई रजत के पास दिमाग बहुत है, कि गणित तो इसको ये पता है, इसको अपना रोल नंबर पता है। भाई दिमाग है, वो अच्छी बात है, लेकिन दिमाग को अगर सही जगह लगाएगा तभी तो अप्रिशिएट किया जाएगा। दिमाग को तुम गुंडागर्दी में लगा रहे हो और फिर तुम ये कहो कि वाह क्या दिमाग लगाया है, तो ये अच्छी बात है? आपके हिसाब से अच्छी बात है? नहीं है ना। जिसको रजत का कैरेक्टर बुरा लग आई मीन अच्छा लगता है कि ये करेक्ट जो भी कर रहा है अविनाश के साथ, विभिन्न के साथ जो भी थपड़ियाने की बात कर रहा है, उसको बहुत ही बढ़िया कर रहा है। आप ऐसे सोच के देखिए कि आप विभिन्न की जगह रखो अपने आप को, आप अपने आप को अविनाश की जगह रखो, और आपको ये गालियाँ दे, और आपकी मम्मी पापा, भाई बहन बहन सभी को ये नापता है, तब देखो कि आपको क्या फील होगा। कुछ फीलिंग होगी ना कि यार ये तो बहुत बेइज्जती सी महसूस हो रही है।
क्योंकि वो उसको गाली दे रहा है तो इसलिए तुम्हें मज़ा आ रहा है। खैर ये सेंसिटिव बातें हैं, इसको सिर्फ सेंसिबल जो लोग होते हैं, सेंसिटिव जो लोग होते हैं वो ही समझ सकते हैं। और सेंसिटिव कौन होते हैं? जो एक होते हैं कुत्ते को पत्थर मार के अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं। जो मैंने कई बार ये बात मेंशन की है कि जो जीव दया रख सकता है, जो कुत्तों से प्यार कर सकता है, पशु पक्षियों से प्यार करता है, उसके अंदर मैं मानता हूँ कि ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है। और जो कुत्तों को देखते ही उन पे भौंकने की कोशिश करता है, कुत्ता वो है लेकिन इंसान भौंकने की कोशिश करता है, उसे पत्थर से मारने की कोशिश करता है। वो सो रहा होता है रोड वोड पे ऐसे चिल एकदम, तो उसको लात मार देना या फिर पत्थर उठा के मार देना, अपना ईगो सेटिस्फाई करना, क्योंकि पत्थर इंसान पे तो मार नहीं सकते, कुत्ते को ही मार लो। हम्म? तो ऐसे लोग बहुत हैं, और ऐसे लोगों को मैं इंसानों में बिल्कुल नहीं गिनता। इसीलिए मैं इंसानों की इतनी इज्जत नहीं करता जितनों की मैं पशु पक्षी और गाय, बैल भैंस और कुत्तों की इज्जत में ज़्यादा करता हूँ इंसानों से। अब बात करते हैं दूसरी कैरेक्टर जो कि बोला गया, एकता ने जिसको रडार पे लिया वो थी चाहत पांडे, जो वुमन कार्ड खेलती है। वो तो पहले दिन से ही समझ में आ गया था कि ये बहुत बड़ा वुमन कार्ड लेके आई है। एक होता है सबके पास छोटा छोटा, इस साइज़ का होता है 2x2 का, लेकिन इसका है 10x10 का। और ये जैसे ही कुछ कुछ इसके साथ अन्याय जैसा लगता है, ऐसे दिखाती है कि ये देखो क्या हो गया मेरे साथ। एक लड़की को नेशनल टेलीविज़न पे ये बोला जा रहा है, मैं लैट्रिन करके आ रही हूँ, मैंने फ्लश नहीं किया, तो तुम मुझे ये बात अकेले में कान में आके बता सकते हो? हैं? तू मान लेगी अगर वो तेरे कान में बताएगा तो? इसीलिए पहले वो सबको दिखाने की कोशिश करता है कि भैया ये देख लो, ये करके गई है, अब बताओ। लेकिन वो मानने वाली कहाँ है भैया? वो ऐसी लड़की नहीं है जो कि अपनी गलती मान ले। क्योंकि बाथरूम में, लैट्रिन बाथरूम में कैमरे नहीं होते, दिक्कत ये भी है। तो इसलिए कैमरे का काम वहाँ पे और लोगों को उससे करवाना पड़ता है कि देख वो अभी गई है, देख तू जाके क्या वो टॉयलेट साफ करके गई है कि नहीं गई है। मजबूरी बहुत बड़ी बन जाती है यार। कोई सुबह उठे और सुबह उठते ही तुम्हारी गंदगी देखे, कितनी, ये लोग एक्टर क्या मेंटेन करते हैं अपने आप को यार? ये करोड़ों रुपया कमाते हैं, ये ऐसे ही नहीं है फ्री वाले। तो अगर ये घर पे भी लैट्रिन बाथरूम करती होगी तो फ्लश क्या कोई और करता होगा, या घर पे भी ऐसे ही करती होगी? मुझे तो भैया ये बातें समझ नहीं आ रही हैं। इतने बड़े बड़े लोग हैं और इनसे अपनी लैट्रिन फ्लश नहीं हो रही है। सीधी सी बात है, जो जेट स्प्रे होता है वो होता है धोने के लिए, ठीक है। और जो बटन होता है पीछे लगा होता है, कभी इधर भी होता है उधर भी होता है, वो बटन देख लो फ्लश करने के लिए, जिसमें लगभग 10 लीटर पानी इकट्ठा होता है, उसमें एक बटन लगा होता है, उसको दबाओगे तो सब फ्लश हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बटन नहीं दबाती है, ये जो जेट स्प्रे गन होती है उसी से फ्लश करने की कोशिश करती होगी। अब वो तो उसमें तो बौछारें निकलती हैं, उससे फ्लश हो ही नहीं सकता, उससे तो धोने का ही काम हो सकता है। तो इसे भैया ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बातें इसे कोई समझाएगा तो ये इसके ईगो को लग जाएंगी, ईगो इसका हर्ट हो जाएगा कि यार ये मुझे लैट्रिन धोना सिखा रही है, ये मुझे फ्लश करना सिखा रही है। बिल्कुल ऐसा है। क्या कर सकते हैं भाई, चाहत पांडे जब तक है लैट्रिन बाथरूम की बातें होती रहेंगी। जैसे पिछले सीजन में नेजी भाई की याद है नेजी भाई फ्लश नहीं करते थे तो लैट्रिन वाली बात चलती रहती थी। और अ, एक एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो ट्रॉफी के इतने ज़्यादा करीब था कि उन गंदे हाथों से ट्रॉफी छूने ही वाला था वो तो अच्छा हुआ कि मेकर्स का दिमाग पलट गया और सही इंसान पे ट्रॉफी चली गई। चाहत पांडे को रियलिटी चेक मिला वुमन कार्ड का। अब आपने देखा होगा, जब चाहत पांडे बो, बोल रही थी, जब एकता कपूर चाहत पांडे को, तो उसका सर ऐसे था, ये कुछ भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रही थी, क्योंकि पता है कि काम मुझे एकता कपूर से ही चाहिए, कोई और तो काम देगा नहीं। तो उसका सीन ये था कि भाई बस सुन लो, हाँ मैम, जी मैम, हाँ हाँ, कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं दिया। एक लाइन ज़रूर रिप्लाई की थी, लेकिन उसके बाद समझ में आ गया कि भाई कर्म यहीं पे करना है, यहीं से मेरे बच्चे पलेंगे, मेरा पति पलेगा, तो बस बैठे रहो ऐसे करके शांत, जी मैम जी मैम। बाकी अंदर इसके वही है, रजत रजत वाली फीलिंग। जैसे रजत सोच रहा है कि अरे ये 10 मिनट का है जो कि बोल रही है मुझे, भौंक भाग के चली जाएगी। और ऐसा ही ये चाहत सोच रही थी अंदर कि बस यार 5 ही मिनट तो इसे एकता कपूर को सुनना है और बोल बाल के चली जाएगी, छोड़ो, करना मुझे वही है जो मैं करना चाहती हूँ, जो जैसा मेरा कैरेक्टर है। और वाकई ये बिल्कुल नहीं बदलने वाले। आप सोचो कि रियलिटी चेक मिला है इनको, तो
अब जाके इनमें सुधार नज़र आएगा। अब जाके ये अच्छे मुद्दों पे, जो एक्चुअल में मुद्दे होते हैं घर में, उन पे बात करेंगे। तो दोस्तों आप रॉन्ग हो, आपकी मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये गुंडा गुंडागर्दी ही करेगा। चाहत पांडे का ज़रूर अब धीरे धीरे स्लो हो गया है गेम, क्योंकि अविनाश से नहीं लड़ रही है, विपिन से नहीं लड़ी है, इसलिए थोड़ा सा दिखना भी बंद हो गई है। जो बंदा इन दोनों से लड़ता रहेगा, विपिन अविनाश से, वो दिखता रहेगा। अभी देखिए जैसे कि उसकी आवाज़ उठी दिग्विजय की, वो भी बोलता नज़र आ रहा है, विपिन को धमकियां वगैरह देता नज़र आ रहा है। देखो तुरंत प्रोमो कट गया उसका, तुरंत प्रोमो कट गया। जो विपिन से पंगा लेगा, जो अविनाश से पंगा लेगा, उसका प्रोमो कट जाएगा। और उसके पीछे ही पीछे जो उसका मालिक है रजत, उसने बोल दिया थप्पड़ पड़ जाएगा तेरे यहीं पे। भाई ये कब तक, भाई कब तक हम सुने ये धमकियां? इन धमकियों का कोई इलाज है? ये कंटेंट है कि क्या है? कौन पसंद कर रहा है ये धमकियां? भाई वो विपिन को क्या गालियां देना नहीं आता? क्या अविनाश को गालियां देना नहीं आता? भाई भर भर के गालियां देना आता होगा। धमकियां भी दे ही लेते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लड़का है तो धमकियां तो दे ही लेते होंगे। लेकिन वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड है। लेकिन ये लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, जैसे गली के भी गुंडों ने भी आजकल हथियार डाल दिए हैं भाई। आजकल गुंडे भी कम हो चुके हैं। ये गुंडा कहाँ से पनप रहा है समझ नहीं आ रहा। हरियाणा का गुंडा है शायद ये। हरियाणा वालों अगर कोई वीडियो देख रहा है तो देख लो यार, क्या है ये सीन इसका। भाई प्रॉब्लम तो और लोगों को भी हो रही है, किसी ना किसी से सबको प्रॉब्लम है ही, लेकिन सब इतना ज़्यादा किसी को नहीं। वो धमकियां दे रहे हैं या रैप्टा मारने की बात कर रहे हैं, किसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है घर के अंदर? सबको एक ना एक से दूसरे से, सबको प्रॉब्लम ही है। तो सब ये बोल रहे हैं कि मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, तेरा तो भूत बना दूंगा, तेरा मोर बना दूंगा। ये धमकियां जो होती हैं, जब एल्विस के टाइम पे धमकियां जब एल्विस ने दी थी, वो एक जेन्युइन धमकी थी जो अविनाश को दी थी। वो उस सीजन का अविनाश था, वो विलेन था। ये वाला जो अविनाश है ये हीरो है। तो वो धमकी बिल्कुल जेन्युइन थी और वो बनती भी थी, क्योंकि जो अविनाश का गेम था बहुत ही बेकार विलेन वाला था, प्रोवोकिंग वाला था। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल अलग है। अविनाश की धमकी बिल्कुल आई मीन एल्विस की जो धमकी थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी। बाहर जो व्यूवर बैठे थे, एल्विस आर्मी थी, वो खुद चाहती थी कि हाँ भाई इसको खुराक मिलनी चाहिए, अविनाश कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। लेकिन यहाँ का जो अविनाश है ये कूल है, कंपोज है, अपने काम को लेकर पैशनेट है, अपने आप को जवान है, इसको तारीफ़ें मिल रही हैं इसकी बॉडी को लेकर, फिर भी कोई घमंड नहीं, अपने आराम से वो काम कर रहा है। लेकिन फिर भी उंगलीबाजी उसमें की जा रही है, क्योंकि भैया इनको कंटेंट ही वहीं से मिलेगा। इनको दिखना है तो उन दोनों को छेड़ना ही पड़ेगा। दिक्कत तो ये हो रही है, इतना और किसी के साथ कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं है जितना कि पूरे सभी घर वालों को इन दो जन से प्रॉब्लम है। क्या अरफीन और ये, कोई अरफीन से लड़ेगा तो क्या दिखेगा? कोई नहीं दिखेगा। ये दो तीन चार, चार लोगों से टारगेट, पूरा घर और चार। अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि शिल्पा का थोड़ा सा अब डगमगा सा रहा है, कांटा चेंज होने की कगार पे है, क्योंकि रजत ने उल्टी सीधी सुना दी है और सारा से भी थोड़ी सी अनबन हो चुकी है। तो ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन कोई ये एक्सपेक्ट ना करे कि बिल्कुल लॉयल्टी निभाने के लिए शिल्पा इधर आ जाएगी, हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जो शुरू में इनकी रिश्ते में जो गांठ पड़ चुकी है ना, वो वहाँ पे ब्रेकर लग ही चुका है। चाहे वो कितना भी उसको बहला लो, सहला लो, फुसला लो, वो बात अब नहीं बनने वाली। एंड तक जो प्रायोरिटी अभी है, जो शुरू में थी वही अब है, और आगे भी वही रहेगी। चार हैं हम, चार हैं हम, चार हम, हमसे बच के रहना रे, ये आपने सुना होगा। 90s के जो बच्चे हैं, आता था ये पहले प्रोग्राम, बड़ा मस्त था। अ, ये शक्तिमान के टाइम पे आता था। कोई हो तो बताना। अभी बात करते हैं, श्रुतिका का भी सीन है, कुछ ना कुछ उसका चलता ही रहता है। उसको ये बताया जा रहा है कि वो किसी के भी मुद्दे में बीच में आती है और फालतू का ओपिनियन अपना शेयर करती है, और उसके जो ओपिनियन होते हैं उसके कन्वीनियंट के हिसाब से इतने होता, 40 सेकंड बोल ले, 1 मिनट बोल ले, 2 मिनट बोल ले, लेकिन वो बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। लेकिन फिर भी रजत को बीट नहीं कर सकती बोलने के मामले में। रजत इतना बोलता है कि चाहत पांडे खुद उससे परेशान है कि भाई प्लीज़ कम कर, बोलना कम कर। चलिए, और जो बताऊं मैं आपको, एक जो लड़का है अंदर जो कि गेम बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं है। आराम से सुबह सुबह उठना है 6 बजे घर वालों से पहले, अपने लिए
अंडा राइस बनाना है, खाना है और पूरे दिन साइकिल चलानी है, जिम करना है। उसके बाद नहा धो के लोगों को उंगली करनी है, लड़ाई के लिए प्रवोक करना है, चढ़ाना है एक दूसरे को, और दूर बैठ के मज़े लेने हैं। ये उसका पूरे हफ्ते का काम होता है। नाम है करणवीर मेहरा। इतना बड़ा नाम है उसका, लेकिन फुद्दुओं वाले काम उसने अभी तक पकड़ रखे हैं। कोई भी अंदर अगर किसी से पूछा जाए कि इसका बता दो कि गेम में इन्वॉल्वमेंट क्या है, इसकी भूमिका क्या है, गेम में इसकी क्या भूमिका है, करता क्या है, किसी के पास मुझे नहीं लगता आंसर होगा। चुम क्या करती है अंदर, किसी के पास मुझे नहीं लगता आंसर होगा। वो बोल देगी हम कम ही बोलता है, मेरे से बात नहीं होता है ज़्यादा, मैं सुनना पसंद करता है। ठीक है, उसने उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसने वो मेंटेन करके रखी है। अब मैं ये बुरा नहीं बोल रहा उसको, क्योंकि वो फेक नहीं बनना चाहती। अब वो फालतू के मुद्दे उठाए, किसी के मुद्दों में घुसे, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन करणवीर मेहरा पीछे जो इतना बोल लेता है विभिन्न के बारे में, अविनाश के बारे में, फिर भी इसे लड़ाई करने के लिए दूसरों को क्यों चाबी लगानी पड़ती है? कुछ इसकी प्रॉब्लम है तो खुद जाके सामने बात करना, क्यों दूसरे की तुझे ज़रूरत पड़ती है? ये इंतज़ार कर रहा होता है कि अविनाश और विपिन की किसी और से लड़ाई होगी तो मैं उस बंदे को चढ़ा दूंगा और वो मेरी तरफ से लड़ लेगा जाके। करण का ये गेम चल रहा है और इसी वजह से इतने हफ्ते हो गए ज़्यादा उसकी डांट पड़ी नहीं है। और जबकि अपने आप को सबसे प्रबल दावेदार बताता है वो ट्रॉफी का, कि मैं ही हूँ और मेरे आगे तो ना विपिन है ना ही अविनाश है। तो बेटा ऐसे तो लोग डिज़र्व नहीं करते ये ट्रॉफ़ी। जो बंदा उधर गालियाँ खा रहा है, धमकियाँ सुन रहा है अपने मम्मी पापा के, तो वो ट्रॉफ़ी डिज़र्व नहीं करता। और अच्छा खासा है गेम के अंदर। उसका एटीट्यूड जब शुरू में आया था विविन, तो उसका एटीट्यूड यहाँ था, अभी नीचे पहुँच चुका है एटीट्यूड, इतना सुधार लेके आया है वो, क्या बताएं। एटीट्यूड मुझे अगर लगता है तो करण में ज़्यादा एटीट्यूड है। जो कि इसने अपनी बूट पॉलिश करने के लिए दो लड़कियों को बुलाया था बात करने के लिए, ये नहीं गया। जेल का जो बंदा है ये उसको बुलाना चाहता है, जबकि जेल में इसको जाना चाहिए अंदर, या उससे बात करने के लिए, जब ये अविनाश था जेल के अंदर। इतना बड़ा ईगो है इसका। लेकिन खैर अभी उस पर क्या है कि किसी का ध्यान नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभी जो घास कूड़ा है, जो अंदर फालतू के लोग हैं, जो चाय कॉफ़ी इन्हीं सब बातों पे, मुद्दों पे बात कर रहे हैं, उनका और घर में कुछ भी बड़ा मुद्दा है नहीं, तो पहले उनको साइड किया जाएगा। फिर जब टफ कंपटीशन बचेगा घर के अंदर, टॉप 8 टॉप 10, तब ये करण का नंबर लगेगा कि बेटा तुमने किया क्या है। फिर ये देखेगा अपनी जर्नी कि मैं क्या करता था। साइकिल चलाई है मैंने, सुबह सुबह उठा हूँ, सुबह सुबह उठने के बाद मैंने चोरी छिपे खाना खाया है, दूसरों को ताने मारे हैं, यही काम किया है मैंने। तो ऐसे तो ट्रॉफ़ी नहीं मिलती। अगर ट्रॉफ़ी करण लेके जाता है तो भैया बहुत ही अनडिज़र्विंग बंदा हो जाएगा, अब वर्स्ट बिल्कुल केस। और बाकी अगर मैं बात करूं आज के एपिसोड के रिव्यू की, तो इतना बड़ा कुछ भी प्रोग्राम सेट नहीं था। मुझे तो बुरा सारा को जो डांटा है, रियलिटी चेक दिया है, सारा जो पलट के जवाब दे रही है एकता कपूर को, ऐसे करके बात कर रही है, मुझे तो वहीं पे मेरा इंटरेस्ट चला जाता है। क्योंकि जो सामने होस्ट है, चलो मानते हैं कि वो तुम्हारी इंडस्ट्री से है, तुमने उसके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा रखे हैं, लेकिन अगर वो उस प्लेटफॉर्म पे है और वो तुम्हें लीड करने आया है, तुम्हारा होस्ट है, तो उसको तुम मैम बोल सकती हो। लेकिन ये लोग एकता करके बोल रहे हैं, तो उसी जगह ना बराबरी पे ले आते हैं वो उस बंदे को, जबकि जो होस्ट कर रहा है उसका ओहदा थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। जब शिल्पा उसको एकता बोल रही है, करण वीर मेहरा तक उसको एकता बोल रहा है, मैम भी नहीं लगा रहा वो पीछे, और इधर ये उंगली दिखा के बात कर रही है सारा। तो मैं समझ गया कि भाई ये गया, ये आज का जो रिव्यू है ये ज़्यादा धमाकेदार नहीं होने वाला है। वैसे भी जितना एकता कपूर के इस पूरे आज के एपिसोड में डायलॉग नहीं थे, इतना घर वालों के ओपिनियन उसने सुन लिए। और जबकि सलमान खान होते हैं तो उसके सामने कोई इतना बोलता नहीं है, बस वो एक लाइन बुलवाते हैं और वो अपना शुरू कर देते हैं, तो वो अच्छा लगता है कि अ, अब यहाँ क्या हो रहा है कि वो लोग एकता की बात को काट दे रहे हैं बीच में। एकता को बार बार रुकना पड़ रहा था, जैसे कि कोई कह रहा है मैम मैं बोलूँ, एकता जी मैं बोल सकता हूँ, कि हाँ बोलिए, फिर वो बोलिए कि एकता मैं बोलूँ, हाँ तुम भी बोलिए। तो उनका तो हम सुन ही रहे हैं, पूरे हफ्ते उनकी सुन रहे हैं, उनका ओपिनियन तो जनता को पता ही है। लेकिन जो होस्ट आया है उसके दिमाग में क्या है, वो क्या करना चाहता है उनके साथ, तो होस्ट को सुनना चाहती थी ऑडियंस। लेकिन होस्ट खुद उनकी सुन रहा है कि तुम बताओ पहले क्या प्रॉब्लम थी, फिर मैं उसका सलूशन बताऊंगी।
मुझे तो ज़्यादा मुद्दे, इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, इतनी ज़्यादा बात की नहीं और लंबा नहीं लपेटा गया, टारगेट बहुत क्लियरली किया नहीं गया, बस हल्का फुल्का सा सेका है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए। सारा को रियलिटी चेक मिला, लेकिन फिर भी सारा अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। जब वो पकड़ी गई चोरी करते हुए कि हाँ यार बोला तो गलत, तो उसने बोल दिया कि मैं तो गेम में हूँ और गेम में मैंने इंस्टिगेट करने के लिए गेम खेला है, मैं गेम में हूँ, सो व्हाट, बस क्या कर लोगे उसका। तो यही है, सबके पास अपने अपने तरीके हैं बचने के। रजत बोल देता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, जो मेरे दिल में है वो मेरी ज़ुबान पे है, मैं अगर गालियाँ देता हूँ तो मैं गुस्से में गालियाँ देता हूँ। मैं गालियाँ, अब तो उसको गुस्सा नहीं आ सकता है क्या सामने वाले को, वो क्या गालियाँ नहीं दे सकता है? ऑफ कोर्स वो भी दे सकता है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत है, एक मोरालिटी है, एक एथिकेट्स है जो कि वो फॉलो कर रहा है। इंसानियत है उसके अंदर, उसे पता है समाज में कैसे बोला जाता है। खासकर जब तुम टेलीविज़न पे लोग तुम्हें देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे फ्रेंड्स, पूरा मतलब पूरा भारत ही फॉलो करता है, नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी लोग फॉलो करते हैं। कोई हो तो कमेंट कर देना, अगर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से कोई देख रहा है तो प्लीज़ अपनी प्रेजेंस दिखा देना, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये बोलना कि मेरे जो दिल में भाई, ऐसे तो मेरे दिल में क्या क्या होता है, हैं कौन क्या क्या सोचता है अपने दिल में, तो वो करने थोड़ी ना बैठ जाता है। आप देखते होंगे रोड पे कोई लड़की चल रही होती है, उसको पीछे से लड़के कितना वो स्टेयर करते हैं, और उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है लड़कियों के लिए। तो क्या हो, जो उसके दिल में है, दिमाग में है, वो करके बैठ जाए? ऐसा नहीं होता है। लेकिन रजत तो रजत है, उसके बारे में तो जितनी बात की जाए करते ही रहेंगे। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो अरफीन के भी फैंस हैं, सारा के भी फैंस हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस बात में, सारा के भी फैंस हैं, रजत के भी फैंस हैं, कितना भी आप जोर लगा लो, कितने भी वोटिंग ट्रेंड चला लो, लेकिन रजत को ट्रॉफी देखने तक को नहीं मिलेगी। देख सकता है तो अपने घर पे बैठेगा और फिनाले देख लेगा, किसको कौन जीता, उस हिसाब से देख सकता है, लेकिन छूने छाने नहीं मिलेगी ट्रॉफी। कितना ही हो हल्ला कर लो, कितना ही ट्रेंड चला लो। लेकिन एक लास्ट में एक मज़े की बात मैं आपको बताते जाता हूँ, सारा के भी फैंस हैं, सारा के भी फैंस हैं, और लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि हम किस दुनिया में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं जो कि सारा को एडमायर करते हैं, सारा का गेम उन्हें पसंद आ रहा है, सारा को वो विक्टिम मानते हैं। तो ऐसे लोग भी मतलब हमारी सोसाइटी में हैं, हमारे आजू बाजू। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। और जो प्रोमो दिखाया गया है, फिर से रोहित शेट्टी भी आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन आप ज़्यादा उम्मीद मत रखना किसी से भी, जो भी इंडस्ट्री से आ रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री के लोग ही हैं अंदर, एक्टर वगैरह, ये लोग उनको ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। बस इतना बोल सकते हैं कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ आपके गेम से, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक होता है ना वार्निंग देना, ए तूने ऐसा किया, तेरी औकात है ऐसा करने की, ऐसे वाले चाहिए होस्ट। ये नहीं होता है कि अरे आपने ऐसा क्यों किया सारा जी, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। जैसे रोहित शेट्टी बहुत सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे हैं, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। अब उनके दिमाग में क्या चीज़ें होंगी यहाँ से कि भाई ऐसा है कि सलमान खान तो गए हैं फॉरेन, रोहित शेट्टी आएगा, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। एकता आएगी, वो एकता को बिल्कुल फेंकता मानते हैं। रवि किशन जी आएंगे, तो रवि किशन तो खुद उनके बीच में डांस कर रहे थे, तो उनका भी कुछ इम्पैक्ट इन लोगों पे नहीं पड़ने वाला। इम्पैक्ट सिर्फ सिर्फ सलमान का ही पड़ता है। चाहे वो आजकल उन्होंने अपना एग्रेशन बंद कर दिया है, कम कर दिया है, वो भी आजकल कॉमेडी करके निकल जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनके सामने ये ऐसे तो नहीं रिएक्ट करते हैं कि सलमान सर मैं बोलूं कि मेरा ये मानना है, सलमान सर ऐसे तो नहीं ये आते हैं सामने से बातचीत करने के लिए, जो कि इनकी आज हिम्मत हो गई सभी की कि मैं बोलूं क्या यहाँ पे भिंडी खाना खोल रखा था। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। जो भी आपकी राय है प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। आपके ओपिनियन बड़े मैटर करते हैं समझने में कि क्या चल रही हैं चीज़ें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो और ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब ना भी करो तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि कहीं ना कहीं तक तो वीडियो पहुँचे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।